ये खबर उदयपुर से। एसीबी स्पेशल यूनिट की बड़ी कार्रवाई हुई। रिश्वत लेते सफाई कर्मी को ट्रैप किया गया। बैंक मैनेजर के कहने पर सफाई कर्मी ने यह रिश्वत मांगी थी। सफाई कर्मी से 15,000 रुपए की रिश्वत बरामद कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान सफाई कर्मी फरार भी हो गया। टीम ने मैनेजर जितेंद्र सांखला को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा के नया गांव के यूनियन बैंक का यह मामला है। पीएमएस के तहत मृतक परिवार को बीमा राशि देने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के साथ। सतीश, आमतौर पर काम के लेन देन को लेकर कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते देखे जा सकते हैं, लेकिन मृतक के बीमा के पैसे देने के लिए भी उस परिवार से पैसे मांगे जा रहे हैं जिसके घर में ऑलरेडी मौत हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, सही मामला सामने आया है। बांसवाड़ा जिले के नया गांव कस्बा है, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पर खाताधारक प्रभु नाम का जो एक व्यक्ति है उसका यहाँ पर खाता था और उसकी कुछ समय पहले मौत हुई है। और उसके बाद उसके भाई और पत्नी ने आवेदन किया तो बैंक मैनेजर जो जितेंद्र सांखला है उन्होंने 15,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की। उसके बाद पूरा मामला यहाँ पर चलता रहा और कई वक्त तक परिवादी को यहाँ पर पैसों के लिए लौटाया गया और कई बार उन्हें चक्कर लगवाए गए। लेकिन आज जो ये पूरा मामला है वो सफाई कर्मी जब परिवादी से रिश्वत ले रहा था तब पूरा ट्रैप हुआ। पूरा मामला सत्यापन के बाद आज एसीबी उदयपुर टीम ने यहाँ पर पूरी कार्रवाई के बाद संपन्न कर लिया गया और फिलहाल जो यहाँ पर बैंक मैनेजर है जितेंद्र सांखला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान सफाई कर्मी जो है वहां से फरार हो गया। फिलहाल टीम पूछताछ कर रही है। जी सतीश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा आज दौसा के लालसोट पंचायत समिति सभागार में पहुंचे और यहां जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में शहर में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं पहुंची और मंत्री प्रसादीलाल मीणा को समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं ने मंत्री प्रसादीलाल मीणा को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा समय पर पेयजल समस्या का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। इस जनसुनवाई में काफी संख्या में महिलाएं मंत्री प्रसादीलाल मीणा के पास पहुंच गई और वहां घेराव जैसी स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद मीणा ने महिलाओं को भरोसा दिया कि उनके इलाके में पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें जहां प्रसादीलाल मीणा ने जनता दरबार लगाया था, लेकिन जनता दरबार में जनता की समस्या का निराकरण करते करते महिलाएं वहां पर पहुंच गई और इन्होंने कहा कि लगातार वो पानी की समस्या से जूझ रही हैं और आखिर में जन सुनवाई में मंत्री जी को आश्वासन देना पड़ा कि उनको पानी पहुंच जाएगा। टोंक जिले में कवरावास ग्राम पंचायत के कई गांव में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। यहां पानी की परेशानी पिछले 4 महीने से बनी हुई है। दरअसल गांव में सरकार की हर घर पानी मिशन की पोल खुल गई है और उन्हें नल से पानी भरने के लिए 2 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई बार पानी को लेकर गांव में विवाद भी हो जाता है। इस समस्या की जलदाय विभाग से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ गांव में खारा पानी है, इसलिए बहुत समस्या है। पानी का यहाँ नंबर 10 मिनट भी पानी नहीं आता है। गिरफ्तार में बहुत पानी को फोड़ के गांव वाले अवैध कनेक्शन कर रखा है। पानी की बहुत भारी समस्या है। फ्लोराइड पानी पीने के लिए ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए परेशान है। अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। पिछले गाँव में इस वजह से पानी नहीं आ पाता है। कृपया प्रेशर बढ़वा के पानी की सप्लाई सुचारू की जाए। और अब बात मरुधरा में हर घर जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना की, जिसमें राजसमंद जिला प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में अव्वल है। 31 मार्च तक मिशन के तहत सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 तक हर घर तक पेयजल मुहैया कराने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत राजसमंद जिला के प्रदेश में पहले स्थान पर होने का दावा किया जा रहा है। पीएचडी के अधीक्षण के मुताबिक अब तक 43% उपलब्धि हासिल कर राजसमंद प्रदेश में पहले स्थान पर है। 94,085
घरों को जल संबंध स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार 43% से अधिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त 100% गाँवों को 2024 तक लाभान्वित किए जाना है। इस प्रकार जो राजसमंद जिले की स्थिति अपने प्रदेश में सर्वप्रथम पायदान पर है। राजसमंद जिले में घरेलू पानी कनेक्शन का निर्धारित लक्ष्य 2,17,117 रखा गया, तो अब तक 94,085 वाटर कनेक्शन जारी हो चुके हैं। राजसमंद जिले में 1,042 राजस्व गांव में से 293 गांव मेजर प्रोजेक्ट की श्रेणी में हैं, जिनमें से 249 गांव बजट घोषणा में स्वीकृत चंबल परियोजना से लाभान्वित किए जाएंगे। इस योजना के तहत भीम देवगढ़ क्षेत्र के कई गांव में पहली बार पेयजल पहुंचेगा। कुल राजसमंद जिले में 1042 गांव हैं, जिनमें से 293 गांवों को सतही जल स्रोतों से जोड़ा जाना है, क्योंकि वहाँ पर भूमिगत जल की स्थिति बहुत कमजोर है, और 749 गांवों को स्थानीय जल स्रोतों द्वारा लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन ने आगामी 31 मार्च से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में टैंकरों पर किसी को निर्भर न रहना पड़े। राजसमंद जिला के ग्रामीणांचल के कई गांव के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। आदिवासी और मगरा बहुल क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंचना ग्रामीणों के सपने के साकार होने जैसा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। और कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार लगातार रियायत दे रही है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही छूट का निजी बस चालक धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। बसों में खचाखच सवारियां भरकर दौड़ाया जा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, ना ही मास्क की अनिवार्यता को अपनाया जा रहा है। ये वीडियो कोटा से उदयपुर जाने वाली एक निजी बस का है, जो एक जागरूक सवारी ने हमें भेजा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। ये एक निजी बस की तस्वीरें हैं। जो लोग सीटों पर बैठे हैं वो पहले से खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन बीच में बस के जो गैलरी होती है वहां पर भी आप लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं। जब बसें सीट टू सीट भर चुकी थी, उसके बावजूद बस चालक या बस मालिक या बस कंडक्टर ने बीच में सवारियों को बिठाया किराए के लालच में। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक हाथ की भी सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से संक्रमण को रोकने के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें रियायत देने के बाद, और यही वो तस्वीरें हैं, यही वो वजह है जिनकी वजह से आखिरकार बार बार सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की नहीं है। जो लोग सीटों पर बैठे हैं और उसके बाद बस की गैलरी के अंदर, प्राइवेट बस, एक निजी बस है ये, जिसके अंदर सवारियों को जानवरों की तरह खचाखच भरा गया है, जबकि 50% कैपेसिटी के साथ इनको इजाज़त मिली है कि एक सीट छोड़कर एक सीट सवारियों के साथ चलाया जा सकता है। लेकिन एक सीट छोड़कर दोनों सीटें भरी गई। ना केवल दोनों सीटें भरी गई, बल्कि बीच की गैलरी को भी भर लिया गया है। कोटा में एक जागरूक नागरिक ने ये तस्वीरें भेजी हैं, और अब भी सवाल ये है कि अगर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई तो इसके नतीजे क्या होंगे। अलवर जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में कैद इस झगड़े में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि एक महिला की गंभीर हालत होने के चलते अलवर रेफर कर दिया गया। घायल परिवार की महिला ने बताया कि हमारे घर में अकेली महिलाओं को देखकर भिखाराम सैनी के पूरे परिवार ने मिलकर उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे छोटे बच्चों पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। 3 महिलाएं, बच्चे घायल हुए। एक महिला गंभीर होने के चलते लोगों ने मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। और ये तस्वीरें जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर ये हमला किया गया। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई। अलवर की ये तस्वीरें।
उदयपुर में आरएसजी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स का हंगामा दूसरे लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कई बार शराब के नशे में मेडिकल स्टूडेंट्स आपस में उलझ पड़ते हैं। ऐसा ही वाकया सामने आया जब किसी बात को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स में कहासुनी हो गई और जमकर हाथापाई भी हुई। हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि इससे पहले भी आधी रात को कुछ छात्र आपस में झगड़ने लगे थे। उसका भी एक वीडियो सोसाइटी के अन्य लोगों ने बनाकर वायरल किया। हालांकि इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हेड कांस्टेबल कंटेनर ड्राइवर से 500 रुपए लेता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें कोतवाली थाना इलाके के आगरा मुंबई हाईवे की हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का यह हेड कांस्टेबल टीआई के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। इस दौरान पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर भेज दिया। वीडियो ने वसूली के खेल की पोल खोलने के बाद ट्रैफिक इंचार्ज एक्शन में आए और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। छब्बीस 6/2021 को एक वीडियो इस प्रकार का वायरल हुआ कि जिसमें टीआई के नाम पर कुछ अवैध वसूली की जा रही है। तो उस वीडियो के संबंध में जांच की जा रही है और संलिप्त कार्मिक को पुलिस लाइन रवाना किया गया। हाँ, कल एक ट्रैफिक इंचार्ज धौलपुर ने एफआईआर दर्ज कराई है। हेड कांस्टेबल हैं उनके खिलाफ एक ट्रक से अवैध वसूली को लेकर उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। नागौर के मुंडवा में निर्माणाधीन निजी कंपनी के सीमेंट प्लांट में आज सुबह आपसी विवाद के बाद मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी भी की। इस दौरान बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने कुछ मजदूरों की पिटाई भी कर दी। इससे भड़के सैकड़ों मजदूरों ने प्लांट परिसर में नारेबाजी की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और मजदूरों से समझाइश करते हुए हालात काबू में करने की कोशिश की। इस दौरान मजदूरों ने कंपनी के ऑफिस में भी जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी करते हुए ऑफिस गेट तोड़ दिया। कई खिड़कियां और दरवाजों के शीशे चकनाचूर कर दिए। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पाल रोड स्थित भादु मार्केट श्रीजी नगर में आईटीसी कंपनी के गोदाम अभय सेल्स एजेंसी में चोरों ने 1 करोड़ का माल पार कर लिया। चोरों की एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस चोरी की घटना के दौरान कैश काउंटर में रखे 4 लाख रुपए भी चोर उड़ा ले गए। जैसा कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चोर पिकअप गाड़ी लेकर आए थे और उसमें माल भरकर ले गए। सूचना के बाद हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चोर इस गोदाम से लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास के सिगरेट के भरे कार्टून ले गए। 11 फरवरी को भी चोरों ने एक दुकान में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। गौरतलब है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन हटने के साथ ही चोरी और आगजनी की कई वारदातें सामने आ रही हैं। एसडीआरएफ टीम को आज नए सुरक्षा उपकरण मिले हैं। लाखों रुपए के इन सुरक्षा उपकरणों को आज डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस मुख्यालय से एक कार्यक्रम के दौरान जांचा परखा और उसके बाद सभी जिलों के लिए रवाना कर दिया। दरअसल राज्य आपदा राहत बल की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता, नागरिक और सुरक्षा विभाग और पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस मुख्यालय से आवंटित बजट से ये उपकरण खरीदे गए हैं। इन उपकरणों में लाइफ डिटेक्टर, मेगाफोन, विक्टिम लोकेशन उपकरण और बिंचिंग सिस्टम, टूल बॉक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेस्क्यू उपकरण, फ्लड रेस्क्यू उपकरण, रोप रेस्क्यू और एमएफआर के लिए मुख्य रेस्क्यू उपकरण और इन्हें रेस्क्यू स्थल तक ले जाने के लिए 8 वाहन शामिल हैं। तो अभी जो आपके सामने रवाना किए गए हैं वो 8 वाटर टैंकर हैं और 8 ही अपने योद्धा नाम से एक मीडियम टाइप की गाड़ी बनाई गई है, जिसमें सभी तरह के उपकरण हैं जो आपदा प्रबंधन में काम आते हैं। उसमें जो वाटर टैंकर है करीब उसमें 3500 लीटर की कैपेसिटी है और करीब 6 मंजिला भवनों में वो पानी पहुंचा सकती है। इन केस जैसे आपदा के टाइम यदि वाटर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो उसको बरकरार रखने के लिए इस टैंकर के माध्यम से हम ऊपर हाई राइज बिल्डिंग में भी पानी उपलब्ध करा सकते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी धार्मिक स्थलों को खोलने में कई बंदिशें भी शामिल हैं, लेकिन 2.5 महीने बाद मंदिर खुलने के साथ ही भक्तों का जोश देखते ही बनता है। ढाई महीने बाद खुले मंदिर के द्वार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने अनलॉक 3.0 गाइडलाइन लागू कर दी और इसी के तहत अब धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। मैं इस समय उदयपुर संभाग के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ। लगातार दूसरे साल कोरोना ने भक्त और भगवान के बीच दूरियां बनाई। महीनों के इंतजार के बाद जब भक्तों को भगवान के दर्शन का मौका मिला तो थोड़ी देर के लिए कोरोना का खौफ भी मिटता नजर आया। भक्त तो सुबह 4 बजे से ही आ रहे हैं जी, और सेवा चल रही है ठाकुर जी की। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है, मास्क लगवाया जा रहा है, लोगों से भीड़ भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल भीड़ भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगा रखा है। और वैसे बाबा का मृत्युंजय है, बाबा तो मालिक है, बाबा तो सर्वोपरि है इनके। आपने भी खुद ने मास्क नहीं लगा रखा? नहीं, मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन अब यहाँ बैठते हैं तो मास्क की आपने कहा तो मैं लगा लेता हूँ। बाकी ये मृत्युंजय है, इसकी मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दृश्य है जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर का। सोमवार के दिन यूं भी यहाँ भक्तों का रेला रहता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भक्तों के लिए ये सोमवार खास हो गया। तो कुछ ऐसा ही हाल जयपुर के आराध्य गोविंद जी के मंदिर का भी रहा। इसमें दर्शनों का समय सुबह 7:45 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निरंतर खुले रहेंगे। सायंकाल के दर्शन, ग्वाल से शयन तक एवं मंगला की झांकी, अभी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। काफी भक्तों को इसकी आस्था थी, मंदिर खुले, भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालना कर रहे हैं पूरी तरह है जी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल कर रहे हैं साहब, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और यही दूर कर रहा है इस चीज को। मंदिर प्रशासन ने सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन भक्तों के आगे किसकी चलती है? मंदिर ने अपने सेवागिर भी लगा दिए हैं, स्वयंसेवक भी लगा दिए हैं, परंतु अब ठाकुर जी के सामने सबकी भावना, सबको भाव आ जाता है। ये भी बहुत एक परेशानी का काम है, मुश्किल का काम है कि उनकी भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रित करके दर्शन भी हो सके और कोरोना की गाइडलाइन की भी पालना हो सके। अब आपको लिए चलते हैं मरुधरा के एक और प्रसिद्ध मंदिर सांवलिया सेठ के दरबार में। उदयपुर के इस खास मंदिर में भी अनलॉक 4 में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जैसे ही भक्तों को जानकारी मिली कि मंदिर खुला है, उसी के साथ में हजारों की तादाद में श्रद्धालु सांवलिया सेठ मंदिर में पहुंचने लगे, क्योंकि इस मंदिर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों के जो लोग हैं वो विशेष आस्था रखते हैं। राजस्थान के साथ ही दूर दराज के राज्यों में भी सांवलिया सेठ के भक्त हैं और इसलिए मंदिर प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पूरा इंतजाम किया है। पूरा सैनिटाइज किया हुआ है मंदिर, और मुख्य द्वार से यहाँ तक एक नहीं है, सभी बड़ी व्यवस्था के हिसाब से एक गोले के अंदर अनुसार आ रहे हैं आदमी, और पूरा कोरोना उसका गाइडलाइन का है, पूरी पालना की जा रही है। हमारे यहाँ मंदिर में 500 कर्मचारी हैं, कोई यहाँ व्यवस्था की किसी बात की कमी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने भक्तों को मंदिर से दूर किया, लेकिन अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिली तो भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचने लगे। लेकिन आस्था के साथ ही भक्तों को खुद और साथ के लोगों का भी ख्याल रखना है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही भगवान के दर्शन करें। जयपुर से सचिन कुमार के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।